हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस हमारी वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के बारे में। आज हम जानेंगे कि केवीपीवाई क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और कब हमें इसका फॉर्म भरना रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं कि इस साल कोरोना की वजह से क्यों आसान हो गया है केवीपीवाई को क्रैक करना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल एजू बडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें प्लीज़। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं केवीपीवाई की इसको ओरिजिनल वेबसाइट पर, जो है kvpy.iasc.ernet.in। तो जान लेते हैं पहले केवीपीवाई के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से कराया जाता है। इसका मेन एम है, जो स्टूडेंट्स साइंस से पढ़ रहे हैं और उनका करियर कहीं ना कहीं अगर रिसर्च से जुड़ा हुआ है, यानी अगर स्टूडेंट्स जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर केवीपीवाई को क्रैक करने के बाद स्टूडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ पर 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन उन्हें डायरेक्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर केवीपीवाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जानते हैं इसका सिलेबस और ये कितने पार्ट का होता है, कौन कौन सी क्लास इसको दे सकते हैं। सो दोस्तों, पहले हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केवीपीवाई की 3 स्ट्रीम होती हैं। एक होती है ऐसे स्ट्रीम, एक होती है एसबी स्ट्रीम, और एक होती है एसएक्स स्ट्रीम। दोस्तों, हम जानते हैं हर एक स्ट्रीम के बारे में। तो ऐसी स्ट्रीम जो होती है वो क्लास 11th में इनरोल जो स्टूडेंट है उनके लिए होती है। उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उन्होंने कम से कम 75% मार्क्स मैथ और साइंस दोनों में मिलाकर होने चाहिए क्लास 10th में, तब वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर उनको फॉर्म भरना है तो कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए मैथ और साइंस दोनों को मिलाकर क्लास 10th में। इसी तरह जो दोस्तों स्ट्रीम एसएक्स है वो क्लास 12th में इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं। यानी जो क्लास 12th में पीसीएम या पीसीबी यानी साइंस सब्जेक्ट के साथ क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कम से कम 75% मार्क्स होना चाहिए मैथ और साइंस में मिलाकर। यानी अगर आपके पास मैथ है तो मैथ में होना चाहिए, और अगर आपके पास बायो है तो बायो में ओवरऑल 75% मार्क्स होना चाहिए, आप तभी इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। और इसकी जो थर्ड स्ट्रीम है, तो दोस्तों वो इसकी थर्ड स्ट्रीम है एसबी स्ट्रीम। एसबी स्ट्रीम में वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में अंडर ग्रेजुएट हैं किसी भी बेसिक साइंसेज में, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, यानी बीएससी कर रहे हों, बीएस कर रहे हों, बी स्टेट, बी मैथ, यानी किसी भी तरह का अगर बेसिक साइंस से अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हैं, तब वो एसबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% मार्क्स होना चाहिए उनके क्लास 12th में। और इसके अलावा ये सिर्फ जनरल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उनके लिए छूट दी गई है हर जगह पर 10% की। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर 2 पार्ट में होता है। एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो फर्स्ट संडे में होता है नवंबर के, हर साल। इस साल भी होगा, अभी डेट जारी नहीं की है आईएएससी ने। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद जो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं वो इंटरव्यू के लिए भेज दिए जाते हैं। और दोस्तों, मैं बताऊं आपको, ऐसे स्ट्रीम में लगभग 1400 प्लस स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। और वहीं पर मैं एसएक्स में बताऊं, यानी जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनमें भी लगभग 1700 प्लस बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। और एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद जो सेकंड एंड फाइनल राउंड होता है
वो होता है इंटरव्यू का। उसमें वो परफॉर्मेंस देखते हैं। एक छोटा टेस्ट होता है, यानी उसको इंटरव्यू की तरह बुलाते हैं वो, और वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, वो वहाँ पर उनका इंटरव्यू लेते हैं। फेलोशिप के बारे में बात करें तो हमें फेलोशिप हमारे सिलेक्शन के बाद जो हमारे ग्रेजुएशन के फर्स्ट से थर्ड ईयर के बीच में जो मिलती है वो हमें 5000 पर मंथ मिलती है, और एनुअल कॉन्टीजेंसी भी मिलती है हमें 20,000 की। और उसके बाद हमें फोर्थ और फिफ्थ ईयर में जो मिलती है वो 7,000 की स्कॉलरशिप मिलती है मंथली, और उसके अलावा 28,000 की कॉन्टीजेंसी भी मिलती है। और दोस्तों इसके अलावा भी हमें और बहुत सारे फ़ायदे इसके मिलते हैं। जैसे हम इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप होती है DST की तरफ से, इसको प्रोवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। वो है इंस्पायर फेलोशिप। तो दोस्तों उसमें भी लगभग 80,000 पर ईयर दिया जाता है। तो इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें IIIT हैदराबाद में भी इसके थ्रू डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, और हम रिसर्च में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सो दोस्तों अब फाइनली हम बात करने वाले हैं कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से हमें KVPY में क्या फ़ायदा होगा और कैसे हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे पहला फ़ायदा ये है जो क्लास 12th में स्टूडेंट्स हैं, वो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इस साल एग्ज़ाम भर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार 11th क्लास के जैसे कि कहीं भी कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो वो इस बार क्योंकि उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो इसलिए इस बार कोई एलिजिबिलिटी ऐसी नहीं रहेगी कि जिसके 75 प्लस मार्क्स हैं वही SX के लिए बढ़ सकते हैं, यानी क्लास 12th वाले। तो इसके लिए क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी स्टूडेंट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी सब स्टूडेंट इसके लिए भर पाएंगे। इसके लिए कोई भी स्पेशल रूल नहीं होगा कि 75 मार्क्स होना परसेंट मार्क्स होना ज़रूरी है। दूसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, क्योंकि दोस्तों इसका एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ होता है, उसमें क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल के रहते हैं, और इसमें जो सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, मैंने आपको बताया कि 11th क्लास में लगभग 1400 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, और लगभग 12th में भी 1600 या 1700 के आसपास स्टूडेंट को एप्टीट्यूड टेस्ट में सेलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। सो दोस्तों इस बार क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी कोचिंग्स हैं इंडिया के अंदर, ज़्यादातर जो सिलेक्शन होता है वो कोचिंग से होता है। इंडिया में जो इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर सिलेक्शन होता है वो कोचिंग से होता है, लेकिन क्योंकि इस बार सब कोचिंग बंद हैं, तो इस बार सबके पास बराबर हक है और बराबर टाइम है, इक्वल टाइम में सब पढ़ेंगे, और किसी के पास ऐसा नहीं होगा कि कोई कोचिंग में पढ़ रहा है और कोई नहीं पढ़ पा रहा है। इसलिए इस बार सबके पास बराबर टाइम है, सब एक जैसा पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन भी स्टडी मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है, तो सब पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।